आपने जो कर दिखाया है दिल्ली में, बहुगुणा जी के नेतृत्व हमने जो आंदोलन खड़ा किया वो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। उसके बाद उसकी दखल सरकार ने ली है। उसके बाद 8 तारीख से 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये जंतर मंतर पे जो हम लोग रामलीला ग्राउंड के बाद में बैठे, उसमें भी काफ़ी सांसद आए, सभी पक्ष पार्टी के आए। हम कोई पॉलिटिकल आंदोलन नहीं चला रहे, हम एक सामाजिक मूवमेंट चला रहे हैं। एक हमारा हक का पैसा लेने के लिए, हमारे लिए हमारे पेंशनर्स देवता है, देवता स्वरूप है, और बाकी पॉलिटिकल पार्टी से, पॉलिटिकल उद्देश्य से हमें कोई लेना देना नहीं है। और आज इतने सांसदों ने बोलने के बाद, आदरणीय हेमा मालिनी जी ने बोलने के बाद, आदरणीय श्रम मंत्री ने हमें बुलाया, मैं था, वीरेंद्र सिंह जी थे और बहुगुणा जी थे। उनके ऑफिस में जब गए तो उन्होंने बोला, आओ अशोक राउत जी, इसका मतलब आपने मेरा नाम जो पहचान कराने का जो आपने जोखिम उठाई है वो वहाँ तक पहुँच गया है। आइए अशोक राउत जी, मैं बुल्ढाना आ रहा हूँ। बुल्ढाना मतलब जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ अपना 5 सालों से हमारे भाई लोग क्रमिक अनशन में बैठे हैं। दिन रात, बारिश हो, धूप हो, ठंड हो, वहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग आंदोलन में बैठे हैं। डेली रजिस्टर मेंटेन होता है, डेली प्रधानमंत्री जी को निवेदन जाता है। ये सभी तब होता है जब सब वही उस मंडप से, आंदोलन के उस मंडप से, उस कुटिया से, वो हमारे जहाँ यज्ञ हमारी धुनी जल रही है, वहाँ से आज तक कितने लोग मर गए हैं, आंदोलन में से मर गए हैं, बैठते बैठते गए हैं। श्रद्धांजलि दे के हम थकते नहीं हैं। और वहीं से वहाँ सारे स्टेट से लोग आते हैं, एक दिन बैठ के जाते हैं। तमिलनाडु से लोग आए, कर्नाटक से आए, गुजरात से आते हैं, यूपी से आते हैं, छत्तीसगढ़ से, बंगाल से, सब तरफ से लोग आते हैं, वहाँ बैठते हैं। तो ये इतना बड़ा आंदोलन, और फिर भी अगर आप दखल नहीं लोगे तो हमें तो धिक्कार करना ही पड़ेगा। तो उस दिन उन्होंने कहा, मैं बुल्ढाना आ रहा हूँ और आपका काम मैं जल्द से जल्द करा रहा हूँ। फिर उसके बाद हम श्रम सचिव से मिले, जो आरती आहूजा नाम की मैडम है, उनसे हम मिले और उनको पूरी बात बताई। उन्होंने कहा, अब तक मुझे इतनी पूरी जानकारी नहीं थी। मतलब लो, हम झगड़ रहे हैं 8 साल से और इनको आज तक जानकारी नहीं थी। ये हमारी इनसेंसिटिव ब्यूरोक्रेसी है। उन्होंने उसके बाद बोला, मैं इसमें इंटरेस्ट लूँगी और तुरंत अगले हफ्ते पहले से पहले आपके लिए मीटिंग लगाऊंगी और ब्यूरोक्रेसी से आपकी पूरी मदद होगी। तो ये बहुत अच्छी बात हुई है। श्रम मंत्री जी ने भी कहा, मैं जल्दी से जल्दी काम करूंगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हम 2 बार मिले हैं, उन्होंने ये आशीर्वाद दिया है कि मैं आपका प्रधान सेवक हूँ, व्यथित ना हो, मैं आपका काम करूँगा। तो ये 2 बार कहने के बाद भी हमारा काम नहीं हुआ है, और इसलिए हम लोग लड़ रहे हैं। हमें लड़ना है, हमें रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, हमें जीतना है। हारने का ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल नहीं है। और इसी के बाद जब बुल्ढाना श्रम मंत्री आए, हमने उनके कहने पे हमारा आमरण अनशन वापस लिया, स्थगित किया, और हमने सरकार को टाइम दिया है 31 दिसंबर तक, कि 31 दिसंबर तक हमारा काम होना चाहिए। नहीं तो 1 जनवरी से, जैसे भाई साहब बोल रहे थे, 1 जनवरी से हम फिर रीग्रुप हो जाएंगे। अब 1 जनवरी से कब होंगे, कितने दिन बाद होंगे, इसका निर्णय हमारी सेंट्रल कमेटी आप सबको पूछ के लेगी। उसके बाद जो फैसला होगा वो हम सबको मान्य होगा। बराबर है? जब वो बुल्ढाना आए तो उन्होंने हमें लगा वो हमारे अनशन मंडप को भेंट देंगे, लेकिन उनका ये होता है कि राजा भेंट देगा तो कुछ साथ में देना चाहिए। अब देने के लिए अभी तक कुछ नहीं है, तो आए नहीं। तो हम जहाँ वो थे उनके प्रोग्राम में जाके मिले, उनको शाल दिया, श्रीफल दिया, हार पहनाने लगे तो बोले मैं हार नहीं लेता हूँ। मैंने बोला नहीं, आप तो जीतते ही आ रहे तो हार कहाँ लेंगे। तो उन्होंने वो हार पकड़ के मेरे गले में डाला, मुझे छाती से लगाया और ये कहा, मैं आपका काम करा रहा हूँ। तो हमने कहा, सर आप कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दो या कोई रिटर्न में हमें अश्योरेंस दे दो तो हम लोगों को सुकून आए। तो उन्होंने बोला, अगर मैं ये करूँगा तो आपके रास्ते बंद हो जाएंगे, मैं ये नहीं करूँगा, इसलिए मैं आपकी मदद करूँगा, आपका काम करूँगा। मैंने कब तक करोगे? तो बोले जल्द से जल्द करूँगा। इसलिए हम लोग वहाँ रुके नहीं, फिर यहाँ आ गए। दिल्ली में अब आप सबकी हमारी जिम्मेदारी बनती है, जितने सांसद हैं किसी भी पक्ष के हो, उनके पास जाओ
उनको बोलो हमारे लिए समर्थन डिक्लेयर करो। रिपोर्टर को आप रिकॉर्ड कर लो, अगर रिपोर्टर आपके पास नहीं है कि आप बोलो कि EPS 95 को हमारा समर्थन है, इस पेंशन को हमारा समर्थन है, वो क्लिपें आप भेजो, पूरे वायरल करो, आप सेंट्रल कमेटी को भेजो, पूरे देश में विदेश में वायरल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ करनी है। एक तरीके से उसको हम अंग्रेजी में जो अमेरिका में होता है डेमोक्रेसीज़ में उसको बोलते हैं लॉबिंग। तो हम ये लॉबिंग कर रहे हैं, मतलब हमारे लिए पार्लियामेंट में हम अपने लोग हमारी बात कहने वाले तैयार कर रहे हैं, और ये सब आपको हमको मिलके करना है। इसीलिए हम लोग आज कल परसों यहाँ रहेंगे, जब तक पार्लियामेंट बंद नहीं होती हम यही काम करेंगे, लॉबिंग करेंगे, लेकिन हमें जीतने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। और मैं आपको बताता हूँ हम साथ रहेंगे। अगर सरकार हम पे 19 है तो हम सरकार पे 20 भारी पड़ेंगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं। इतनी ही बात कहूँगा। सभी को, आपको यहाँ आप जमा हुए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सबने मेरी बात सुनी इसके लिए भी धन्यवाद। किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। आवाज दो, हम एक है, आवाज दो। हम एक है।